क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम बमों का एक बड़ा ढेर बना लें और दुनिया के हर परमाणु हथियार को एक साथ विस्फोट कर दें? आश्चर्यजनक रीत से हम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी सही सोर्स नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ वैज्ञानिक को इकट्ठा किया। फिर हमें जानने को मिला कि इस धरती पर कुल मिलाकर 15,000 परमाणु हथियार है। अमेरिका और रूस दोनों के पास 7,000 परमाणु हथियार है और बाकी बचे देश फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल सभी के परमाणु हथियार मिलाकर कुल 1,000 परमाणु हथियार है। लेकिन वास्तव में यह कितनी विनाशकारी शक्ति है, यह सोचा है आपने कभी? आइए इन नंबरों को एक स्वरूप में रखने का प्रयास करें। पृथ्वी पर कम से कम 1 लाख निवासियों के साथ लगभग 4,500 शहर या शहरी क्षेत्र हैं। कुछ दूसरों की तुलना में बड़े हैं, इसलिए हम मान लेंगे कि एक शहर को पूरी तरह से मिटाने के लिए हमें औसतन 3 परमाणु बमों की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हम अपने परमाणु शस्त्रागार से पृथ्वी ग्रह पर हर एक शहर को नष्ट कर सकते हैं, 3 अरब से अधिक लोगों को मार सकते हैं। यानी कि एक पल में हम लगभग आधी मानवता का विनाश कर सकते हैं। और हमारे पास अभी भी 1,500 परमाणु हथियार बचे होंगे। अब इसे ही एक विशेषज्ञ ओवरकिल कहेगा। इसलिए हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और हमारे पास अभी भी 1,500 परमाणु हथियार होंगे और वे बहुत नुकसान कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सभी 15,000 बमों का एक बड़ा ढेर बना लें और ट्रिगर खींच दें? आइए अपने परमाणु हथियार को अमेज़न वर्षावन के बीच में गिरा दें, ताकि पता लगा सके कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, प्रकृति या फिर परमाणु हथियार। चलिए अब मान लीजिए कि बेहतरीन ढंग से ढेर किया गया हमारा बम एक छोटे से गोदाम में फिट हो गया है। एक विशिष्ट अमेरिकी बम में 2 लाख टन टीएनटी की शक्ति होती है, तो 15,000 बम होंगे 3 अरब टन टीएनटी के बराबर। स्केल के लिए यह टीएनटी के ढेर का उपयोग करके हर इमारत और गगनचुंबी इमारत के साथ मैनहट्टन के पूरे द्वीप का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यहाँ एकत्रित ऊर्जा से हम जिस निकटतम चीज की तुलना कर सकते हैं वह ज्वालामुखी है। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक 1883 में क्राकाटोआ द्वीप पर हुआ था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 70% द्वीप और आसपास के द्वीप समूह नष्ट हो गए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। घटना के कुछ दिनों बाद तक इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया था। हमारे परमाणु ढेर में क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट की ऊर्जा का 15 गुना ऊर्जा है। तो चलिए अंत में बटन दबाते हैं। 3, 2, 1। धूम। 1 सेकंड में आग का गोला 5 किलोमीटर के पार अपने रास्ते में आने वाला सब कुछ वाष्पित कर देगा और एक विस्फोट की लहर पैदा करेगा जो 3,000 वर्ग किलोमीटर जंगल को समतल कर देगा। 250 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली हर चीज जलने लगेगी। विस्फोट को दुनिया भर में शाब्दिक रूप से सुना जाएगा, क्योंकि दबाव की लहर अगले कुछ हफ्तों में पृथ्वी पर दसियों बार चक्कर लगाती है। लाखों टन जली हुई सामग्री वातावरण में फैल जाएगी। मशरूम का बादल स्ट्रेटोस्फीयर के बाहर तक पहुंच जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद उस जगह पर 10 किलोमीटर से भी बड़ा एक गड्ढा हो जाएगा और दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक आग पूरे साउथ अमेरिका में फैल जाएगी और सभी पेड़ पौधे और शहर की सभी चीजों को जलना शुरू कर देगी। इसके बाद सबसे अप्रिय हिस्सा शुरू होगा। अत्यधिक रेडियोधर्मी सामग्री बहुत जल्दी जीवित चीजों को मार डालेगी और गड्ढे के आसपास कई किलोमीटर का एक बड़ा क्षेत्र अब निरंजन हो जाएगा। इस रेडियोधर्मी सामग्री की वजह से ग्रह की आसपास के वायुमंडल पर सबसे बुरा असर होगा। पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा दुनिया भर में दोगुनी हो जाएगी। कणों का एक हिस्सा वर्षों तक अंतरिक्ष के किनारे तक रहेगा, जो कुछ वर्षों के लिए वैश्विक तापमान को कुछ डिग्री तक कम कर सकता है। यदि आप दक्षिण अमेरिका और विशेष रूप से ब्राजील में हैं, तो इसका असर बहुत बुरा होगा। अमेज़न वर्षावन एक इतिहास बन जाएगा जो कि बहु बुरा कहलाया जाएगा, लेकिन फिर भी मानव जीवन चलता रहेगा। यह तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम और अधिक परमाणु हथियारों का विस्फोट करें?
मान लीजिए कि मानवता ने पृथ्वी पर यूरेनियम के हर बिट को खनन करने और जितना संभव हो उतना परमाणु बम बनाने का फैसला कर लिया है। वर्तमान उपयोग पर यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की पपड़ी में लगभग 35 मिलियन टन यूरेनियम है, जो मानव सभ्यता को 2000 से अधिक वर्षों तक शक्ति प्रदान करने के लिए या लाखों परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। तर्क के लिए मान ले कि हम 10 अरब हिरोशिमा बमों की उपज के साथ एक ढेर बनाते हैं, जो 3 किलोमीटर ऊंचा घन जैसा बनता है, जिसमें लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर की आयु समाप्त करने वाले एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के प्रभाव की ऊर्जा होगी। चलिए अब इस बम के ढेर को भी ब्लास्ट करते हैं। 3, 2, 1। भूमन। हमारा बम फटते ही एक बड़ा सा आग का गोला बनता है और यह गोला आसमान में बहुत ऊंचा जाता है और इस आग के गोले में इतनी शक्ति होती है कि जमीन पानी की तरह फूट जाती है और 100 किलोमीटर तक गड्ढा बना देती है। इस ब्लास्ट में इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की आधारशिला पल भर में वाष्पीकृत हो जाती है, जबकि हजारों टन सामग्री को इतनी तेजी से दूर ले जाता है कि इसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। कुछ पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, जबकि अधिकांश गर्म जलते हुए मलबे के रूप में बरसते हैं, जो वातावरण को ओवन जैसे तापमान तक गर्म कर देता है, जिससे अधिकांश बड़े जानवर मारे जाते हैं और पूरी दुनिया में आग के तूफान आते हैं। पृथ्वी की पपड़ी एक घंटी की तरह बजती है, जो रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी चीज की तुलना में अधिक मजबूत वैश्विक भूकंपों से टकराती है, दुनिया भर के शहरों को नष्ट कर देती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में तूफानी हवाएं हर एक पेड़ को चपटा कर देते हैं और जंगल की आग महाद्वीप को भस्म कर देती है। पूरे अमेज़न जंगल को जलाने के बाद जो राख के धुएं बनेंगे और वो धरती के वायुमंडल में चले जाएंगे और पूरे आकाश को राख से ढक देंगे और सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से धरती का तापमान इतना कम हो जाएगा कि पूरी दुनिया बर्फ की तरह फ्रीज हो जाएगी। और यह परिस्थिति सदियों तक रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप हर बड़ी पशु प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि ग्रह का हर कोना रेडियोधर्मी गिरावट से आच्छादित है, लेकिन इस बिंदु पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मानवता के विलुप्त होने की घटना हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों को थोड़ी देर के लिए एक शानदार दृश्य का आनंद होगा, लेकिन यह भी संभव हो सकता है कि कक्षा में नष्ट होने वाली चट्टानों का स्प्रे उस स्टेशन को भी बर्बाद कर सकता है। वे भाग्यशाली रहेंगे जो बंकरों में या समुद्र की सतह के नीचे गहरी पनडुब्बियों में होंगे। वे अपनी खाद्य आपूर्ति समाप्त होने से पहले सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अधिक खाद्य आपूर्ति के लिए उद्यम करना पड़ सकता है। वे दुनिया को एक जली हुई, ठंडी, रेडियोधर्मी बंजर भूमि में पाएंगे। कुछ ही लाख वर्षों के बाद विस्फोटों के घाव भर जाएंगे और जीवन फिर से फल फूल रहा होगा। यदि बुद्धिमान जीवन फिर से उभरता है तो यह पता लगाने में सक्षम हो सकता है कि क्या हुआ होगा। जब वे भूविज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उन्हें पूरी दुनिया को कवर करने वाली चट्टान की एक विचित्र और बहुत पतली परत मिलेगी, जो यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों से समृद्ध होगी और अन्य खराब चीजें जो इसे क्षय करती होगी, दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और प्लास्टिक के साथ मिश्रित होगी जिसका उपयोग मनुष्य करते थे।